हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, अगर आप बिहार से 2025 में डीएलएड करना चाहते हो तो आप सभी को पता होगा कि बिहार में अगर आप डीएलएड करना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। बिना एंट्रेंस एग्जाम आप डीएलएड में एडमिशन नहीं ले सकते हो। और आप सबको यह भी पता चल गया होगा कि बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 के लिए जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है, शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यानी कि परीक्षा आपकी कब होगी, फॉर्म कब से फिलअप होगा, क्या एज लिमिट रहेगी, फॉर्म की फीस कितनी होगी, सब कुछ बता दिया गया है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बिहार डीएलएड के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने इसमें दिया है कि फॉर्म की फीस क्या है, योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन भर सकता है, कितनी फीस है, कौन क्या सिलेबस है, सब कुछ इसमें आपको बताया। फॉर्म कब से शुरू होगा, कब लास्ट डेट है, फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब इस वीडियो में मैंने बताया है। इस वीडियो का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप बिहार डीएलएड के बारे में अच्छे से नहीं जानते हो तो इस वीडियो को देख लोगे, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी फॉर्म वगैरह के बारे में। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। इस वीडियो को जरूर आप लोग देख लेना। आज की यह वीडियो बनाने का पर्पज है बिहार डीएलएड का जो नया सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम का, उसको समझना। क्योंकि आपको तैयारी करने से पहले सिलेबस को अच्छे समझना चाहिए। अगर आप सिलेबस को ही नहीं समझ पाए तो आप परीक्षा में कैसे अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे या उसकी अच्छी रणनीति बनाकर कैसे तैयारी करके आप गवर्नमेंट सीट पाओगे। ठीक है, तो अब दोस्तों बिहार डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा है उसके लिए नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस बदल गया है, पहले वाला सिलेबस नहीं रहा है। लेकिन अब कुछ डाउट निकल के आ रहा है बच्चों को, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये सिलेबस है बिहार डीएलएड का। पहले इसको मैं दिखाता हूं, पहले समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। ये जो डीएलएड का सिलेबस वायरल हो रहा है, बच्चों के द्वारा भेजा जा रहा है, उसको यहां पर आपको दिखा दूं। उसके बाद क्या सच्चाई है, क्या है सिलेबस, क्या वाकई सिलेबस बदल गया है, क्या वाकई परिवर्तन हुआ या सेम है, बताने वाला हूं। ये सिलेबस बताया जा रहा है, आप लोग देख सकते हो यहां पर बिहार डीएलएड के नाम से यहां पर है ये डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम, प्रश्नों की संख्या एवं निर्धारित अंक, जिसमें यहां पर जो सिलेबस में सब्जेक्ट बताए गए वो तो सेम है जो पहले थे। ठीक है, लेकिन यहां पर अंकों में फेरबदल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब जो नया सिलेबस में वो यहां पर बताया जा रहा है कि जो समान हिंदी और उर्दू के प्रश्न आएंगे वो 30 प्रश्न आएंगे। और यहां इसके अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि एक प्रश्न का अंक 3 अंक निर्धारित किया गया, यानी एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलेगा आपको। यहां पर 30 प्रश्न आपके हिंदी उर्दू के पूछे जाएंगे तो 90 अंक आपको मिलेगा। गणित के जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे उसका 90 अंक आपको मिलेगा। विज्ञान के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंक मिलेगा। और सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर मिलेगा। और समान अंग्रेजी के 25 प्रश्न होंगे और 75 अंक का होगा। और रीजनिंग आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 75 अंक इसका होगा। और जो टोटल नंबर आप क्वेश्चन बताया जा रहा है इसमें वो 150 बताया जा रहा है। और जो नंबर आप कितना नंबर का पेपर होगा वो 450 बताया जा रहा है। ये नए सिलेबस में बताया जा रहा है कि ये सिलेबस बदल गया है और कुछ इस तरीके से अब हो गया है। प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है और प्रश्नों का अंक बढ़ा दिया गया है। नीचे यहां पर यह भी बताया गया है कि प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक दिए जाएंगे, जो कि यहां पर साफ देखने को मिल रहा है कि 30 क्वेश्चन का 90 अंक, यानी एक क्वेश्चन का 3 अंक दिया जा रहा है। जबकि प्रत्येक एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी इस सिलेबस में यह भी बताया जा रहा है कि अब आपका नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया गया है, यानी कि एक प्रश्न का 3 अंक मिलेगा और अगर आप एक प्रश्न गलत करते हो तो 1 अंक काट भी लिया जाएगा आपका। ये यहां पर बताया गया है। अच्छा दोस्तों, क्या ये सिलेबस आप लोगों को मिला? मेरे दोस्त, ये सिलेबस जो है जिसको नया बताया जा रहा है, ये सिलेबस नया नहीं, ये ओल्ड सिलेबस है। ओल्ड सिलेबस है। कैसे ओल्ड सिलेबस है ये भी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये जो सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है ये 2022-23 में इस तरीके से परीक्षा होती थी बिहार डीएलएड की थी दोस्तों। ठीक है, ये नया नहीं, पुराना सिलेबस है जिसको हम नया बताया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा वायरल किया जा रहा है ग्रुप में और यूट्यूब वीडियो में कि सिलेबस बदल गया है। जबकि आप इसको पूरा पढ़ोगे, आधा कटिंग में वायरल किया जा रहा है, मैंने इसको पूरा लेकर आया हूं उसका सच्चाई बताने के लिए। यहां पर देखोगे 2022 का सिलेबस है, 2022 बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है। 2022-23 तक सिलेबस ये रहता था, लेकिन अब सिलेबस बदल गया। ये पुराना सिलेबस है जिसको नया बताया जा रहा है। ये नया सिलेबस नहीं है, ये पुराना है। नया सिलेबस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये है आपका नया सिलेबस। ठीक है, जिसमें कुछ बदलाव किए गए 2024 में, कुछ बदलाव किए गए और ये सिलेबस जो है बदल दिया गया। जो अब इस बार परीक्षा हुई थी, इस बार सिलेबस बदल गया था। नया सिलेबस ये है, वो पुराना सिलेबस था। नए सिलेबस में क्या है, 25 अंक का ही आपका हिंदी उर्दू पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन का 1 अंक ही दिया जाएगा। 25 क्वेश्चन 25 नंबर। और गणित के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 अंक का होगा। विज्ञान 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंक का होगा। सामाजिक अध्ययन जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंक मिलेंगे इसमें आपको। और सामाजिक जनरल इंग्लिश जो है 20 अंक का आएगा और 20 प्रश्न पूछे
पूछे जाएंगे और जो आपका रीजनिंग है वो केवल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 10 अंक का होगा और जो टोटल नंबर आप क्वेश्चन होंगे वो 120 होता है अब और 120 नंबर का भी क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, ये नया सिलेबस है जिसको ये बताया जा रहा था, ये पहले का पुराना सिलेबस है जिसको आप कुछ लोग बता रहे हैं नया सिलेबस है। ठीक है, जबकि अभी हाल ही में ये सिलेबस बदल गया है और अब आपका ये सिलेबस हो गया है। पहले क्या था कि 150 प्रश्न पूछे जाते थे, अब दोस्तों 120 प्रश्न पूछेंगे। समझिएगा, मैं कंपेयर कर रहा हूं दोनों में, ये नया सिलेबस है, ये आपका पुराना सिलेबस है। इसमें आपके 150 प्रश्न टोटल थे, इसमें आपके अब 120 प्रश्न नहीं पूछाते। सब्जेक्ट नहीं चेंज हुए, सब्जेक्ट सारे के सारे पूछे जाएंगे, जो पहले थे वही अभी भी सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट में नहीं, सब्जेक्ट के क्वेश्चन में बदलाव कर दिए गए हैं। तो पहले 150 पूछे जाते थे, अब सिर्फ 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 120 क्वेश्चन आपके टोटल यहां पर अब पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, पहले कितने अंक का पेपर था? 450 अंक का पेपर था। अब कितने अंक का पेपर होगा? सिर्फ 120 नंबर का होगा। कितने? सिर्फ 120 मार्क्स का ये पेपर अब होगा, जो आपका 2025 में है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। पहले क्या था? पहले एक चीज और था, पहले नेगेटिव मार्किंग था। एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 अंक काटा जाता था, नेगेटिव मार्किंग था पहले। लेकिन अब दोस्तों यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2025 में आप बिना नेगेटिव मार्किंग के परीक्षा देंगे, यानी आप अगर जो प्रश्न जानते हो वो सही हो जाएगा और जो तुक्का लगा क्या होगे उसका भी आपका अंक नहीं काटा जाएगा। अगर आपके प्रश्न गलत जाते हैं तो अंक नहीं काटा जाएगा। ये नया सिलेबस है। लेकिन अब यहां पर एक और एक चीज नहीं ऐड की गई है कि पहले नेगेटिव मार्किंग था तो पासिंग मार्क नहीं था, लेकिन इस बार पासिंग मार्क कर दिया गया है, वो भी आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों ये सिलेबस वायरल हो रहा है, बच्चे काफी लोग बता रहे हैं कि ये नया सिलेबस है, जबकि ये ओल्ड सिलेबस है। मैंने ये बता दिया। ये देखिए नोटिफिकेशन 2022 का यहां पर देखने को मिलेगा, डेट भी। ये 2022 में कुछ इस तरीके से सिलेबस पर बिहार डीएलएड की परीक्षा होती थी। अब क्या है, मार्केट में बच्चे बुक ले रहे हैं, कुछ बुक्स भी पुराने ही सिलेबस पे आ रहे हैं मार्केट में। तो मेरे दोस्त, अगर आप मार्केट से बुक ले रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी भी बहुत सारे बुक तो अपडेट हो गए हैं, नए सिलेबस पे आ गए, लेकिन कुछ बुक ऐसे हैं जो अभी भी इसी सिलेबस पर बुक आ रही है मार्केट में। तो मैं यही सलाह दूंगा कि मार्केट से बिल्कुल बुक मत लेना, कोई जरूरत नहीं मार्केट से बुक लेने की। हमारे चैनल पर डेली क्लास चलेगी और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का नोट्स ले लो। हमारे द्वारा बिहार डीएलएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम नोट्स तैयार कर दिया गया है। हर एक सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर नए सिलेबस का, ये सारे सब्जेक्ट हमारे नोट्स में मिलेंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे आपका गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, सामाजिक अंग्रेजी हो गया और सामान्य अंग्रेजी हो गया और रीजनिंग हो गया। ये सारे सब्जेक्ट हमारे इस नोट्स में मिल जाएंगे। इस नोट्स में आपको 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा डिटेल सोल्यूशन के साथ में। दूसरी चीज, इसमें आपको सब कुछ का थ्योरी भी मिलेगा, हर एक चीज का थ्योरी भी मिलेगा, सारा सब्जेक्ट भी मिलेगा और नोट्स की कीमत भी बहुत कम, सिर्फ 199 रुपए। अभी ये लॉन्चिंग ऑफर है, वैसे तो इसकी कीमत 249 रुपए रहने वाली है, लेकिन अभी लॉन्च किया है तो 500 स्टूडेंट्स के लिए इसकी कीमत सिर्फ 199 रुपए रखा गया है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे और ये मास्टर नोट्स होने वाला है। इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई भी बुक नहीं लेना है, तो ये नोट्स ले लोगे तो आपको कई फायदा होंगे। एक तो पैसा आपका बचेगा, कम कीमत पर आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। तीसरी चीज, आपको सही चीजें मिलेगी, सही सिलेबस पर आधारित आपको क्वेश्चन मिलेगा। मार्केट से बुक लेकर आते हो, क्या पता वो पुराने सिलेबस पर आधारित हो, आप पता भी नहीं कर पाओगे उसको। तो इसलिए आप लोग बुक मत लेना। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बिहार डीएलएड 2025 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर दी जाएगी। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों और इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले लो। नए सिलेबस पे आधारित अगर आप परीक्षा को पास करना चाहते हो, गवर्नमेंट सीट चाहते हो और आप नहीं चाहते हो मेरा सत्र बर्बाद हो या मैं कोई गलत सिलेबस पढ़ूं या गलत किताब पढ़ूं, तो आप इस नोट्स को ले लेना। इस नोट्स को लेने के बाद में आपको बिल्कुल कोई एक सिंगल बुक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसमें मिलेगा। सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो इस नंबर पे अभी कभी मुझे मैसेज करो, क्योंकि सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर रखा है 199 में। उसके बाद इसकी कीमत 249 रुपए कर दी जाएगी, तब भी कम ही है, लेकिन फिर भी आप लोग 199 में अभी इसका ऑफर ले सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे बिहार डीएलएड का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो ये हो गया, बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये आपका सिलेबस है, ना कि ये सिलेबस है। पहले नेगेटिव मार्किंग होता था, अब नहीं होता है। पहले 150 अंक का 150 प्रश्न पूछे जाते थे, अब 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले 450 अंक का होता था, अब 120 अंक का ही होगा। पहले नेगेटिव मार्किंग होता था, अब नहीं होता है, लेकिन अब पासिंग मार्क रखा गया है। तो आपको समझा देता हूं, ये आपका नया सिलेबस है, एक बार फिर से देख लो, गौर फरमा लो इसको। ये आपका नया सिलेबस है, ठीक है। अब नेगेटिव
नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। और पासिंग मार्क की बात करें तो मेरे दोस्त अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 120 अंक में यानी 35% अंक लेकर आने हैं। अब 120 का अगर आप 35% अंक निकालोगे तो आपको 42 अंक लाने होंगे अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, ठीक है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 120 नंबर में 42 नंबर आपको लाने होंगे, यानी 35% मार्क्स लाने ही होंगे। अगर आप 42 से कम लाते हो तो आप डीएलएड फेल हो जाओगे, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम फेल हो जाओगे, आपके रिजल्ट में फेल लिख कर आएगा। और अगर आपके रिजल्ट में फेल लिख कर आया तो आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हो, आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, प्राइवेट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको 42 तो लाने ही लाने हैं, लेकिन सिर्फ 42 लाने से ही आपको गवर्नमेंट नहीं मिल जाएगा, आपको अच्छा खासा अंक लाना होगा ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज या आपको अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है। ये तो अंक सिर्फ निर्धारित की गई है कि आप काउंसलिंग में भाग लो, इससे नीचे वालों को तो निकाल दिया जाएगा, काउंसलिंग में भी भाग नहीं लेने दिया जाएगा। अगर हम बात करें अदर कैंडिडेट जैसे ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, एससी एसटी, ऐसे कैंडिडेट के लिए कितना चाहिए? तो अगर आप अदर हो यानी ओबीसी, ईबीसी, बीसी, BC2, BC1 जो भी होते हैं आप लोगों में बिहार में, तो आपको 120 में कितने सिर्फ और सिर्फ 30% यानी कि 36 नंबर, 36 नंबर, ठीक है। कितना? 36 नंबर अदर कैंडिडेट को और 42 नंबर जनरल कैंडिडेट को, ये लाने ही लाने होंगे। इसके नीचे अगर आए तो आप फेल हो जाओगे, फिर आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाओगे। इसके जितना ऊपर आएगा, अगर हम बात करें सर कॉलेज कितने पे मिलेगा, तो भैया 120 अंक में अगर हम जनरल की बात करें तो कम से कम आपको 80 नंबर, 80 प्लस नंबर टारगेट करके चलना है कि 120 में 80 प्लस लेकर आना है, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं। इससे नीचे चांस नहीं है जनरल कैंडिडेट का। अगर हम बात करें अदर कैंडिडेट का कितना लाना चाहिए था, तो भैया 70 प्लस अगर आप लेकर आओगे तो गवर्नमेंट के चांस है आपको मिलने के, ठीक है। तो ये आपका पासिंग मार्क रहने वाला है और ये आपका कट ऑफ रहने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है। ये आपका नया सिलेबस होने वाला है। तैयारी के लिए सबसे बेस्ट तरीका नोट्स ले लो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर डेली सुबह 11 बजे आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कराई दी। क्लास का कोई पैसा नहीं रहेगा, क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बस आपको इस नोट्स को ले लेना है। क्लास के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और आगे की सारी अपडेट, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, इन सब की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप लोग अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को भी देख लेना, इसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दिया है बिहार डीएलएड के बारे में, हर एक चीज, एज लिमिट, फीस कितनी लगेगी फॉर्म की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, फॉर्म स्टार्ट कब होगा, फॉर्म के लास्ट डेट कब है, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, सब बताएं। तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको भी देख लो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप बिहार डीएलएड के लिए तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे चैनल पर कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक यू सो मच।